नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि यही सिलेक्शन और रिजेक्शन का फर्क तय करता है। आज के इस सेट में शामिल है सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न, तो पूरा ध्यान लगाइए और देखते हैं आपका स्कोर कितना बनता है। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक सीएमडी कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं, यानी कि सीएमडी कौन बने। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। गेल भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस और ऊर्जा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। गेल की बात हो रही तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। गेल का पूरा नाम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मार्च 2026 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य बना। आपसे पूछा कि मार्च 2026 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य बना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रोमानिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रोमानिया मार्च 2026 में ISA का 118वां सदस्य बना। ISA जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत और फ्रांस की पहल पर हुई थी। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 30 नवंबर 2015 को। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में, और संस्थापक देश की बात करें तो भारत एवं फ्रांस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लुकास फिलिप इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। वर्तमान में इंटरपोल के 196 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जो है लियोन फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने में देशों के बीच सहयोग बढ़ाता है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी आपका 7 सितंबर 1923 की इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। वर्तमान समय से सदस्य देश जो है 196 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जो है वह लियोन फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा है कि पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रवीना टंडन। रवीना टंडन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेटा यानी कि पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इथिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल्स, पशुओं अधिकारों के लिए कार्य करने वाली संस्था है। रवीना टंडन को पशु कल्याण और पशु संरक्षण के प्रति योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वह लंबे समय से पशु अधिकारों से जुड़े अभियानों का समर्थन करती हैं। पेटा की स्थापना कब हुई थी, तो पेटा की जो स्थापना हुई थी वह 1980 में। जिसका मुख्यालय जो है नॉरफॉक वर्जीनिया अमेरिका में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन बने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2026-27 कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया जो है UNSC के अस्थायी सदस्य बने हैं। यूनाइटेड
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यूएनएससी की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क सिटी में है। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से? तो पांच स्थायी सदस्य जो हैं वो हैं आपके चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एवं यूनाइटेड स्टेट। स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है म्यूनिख सुरक्षा समझौता 2026 का 62वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? आपसे पूछा है कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। जर्मनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एमएससी 2026 का 62वां संस्करण जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित हुआ। सम्मेलन की थीम थी अंडर डिस्ट्रैक्शन था। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बना? आपसे पूछा है कि नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बना? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर है। भारत नागोया प्रोटोकॉल के तहत सबसे अधिक IRCC जारी करने वाला देश बना। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसयम के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। नागोया प्रोटोकॉल अपनाया गया 2010 में, लागू हुआ 2014 में। संबंधित किससे है? तो जैव विविधता संरक्षण एवं लाभ साझाकरण से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी मिली, जिससे कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है? आपसे पूछा कि अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी मिली, जिससे कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2026 में लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई। इससे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई। नए जिले हैं नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है फरवरी 2026 में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? आपसे पूछा है कि फरवरी 2026 में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की। कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। यह सम्मेलन लगभग 27 वर्ष बाद आयोजित किया गया। इससे पहले ऐसा सम्मेलन 1999 में हुआ था। भारतीय चुनाव आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हो जाते हैं प्रमुख मुख्य जो है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो ज्ञानेश कुमार जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है? आपसे पूछा है कि भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इस प्रश्न का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह राजस्थान का पहला अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण है। यह भारत का दूसरा अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बाघों की संख्या और आनुवंशिक विविधता बढ़ाना है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। भारत का पहला अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण 2018 में मध्य प्रदेश से उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया?
आपसे पूछा है कि वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयंती कुमारेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जयंती कुमारेश प्रसिद्ध बीड़ा वादक हैं। उन्हें कर्नाटक संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया। संगीत कलानिधि भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। यह सम्मान द म्यूजिक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे कर्नाटक संगीत जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में किस राज्य ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डाक सेंचुरी लॉन्च किया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है पंजाब। पंजाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब ने जनवरी 2026 में अपना पहला डाक सेंचुरी शुरू किया। इसका उद्देश्य आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या का समाधान करना है। इस पहल से पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिलेगी। डाक सेंचुरी का उद्देश्य आवारा कुत्तों के संरक्षण एवं पुनर्वास से जुड़ा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? आपसे पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन कहां किया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मांड्या कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन मांड्या कर्नाटक में किया। यह मंदिर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र माना जाता है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मांड्या कर्नाटक का एक प्रमुख जिला है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? आपसे पूछा कि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है मथुरा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में स्थापित किया जाएगा। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में गायों के सांस्कृतिक, कृषि एवं आर्थिक महत्व को प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया? आपसे पूछा है कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र सरकार की पहल है। इसका उद्देश्य राज्य में जमीनी स्तर पर फुटबॉल प्रतिभाओं को विकसित करना है। यह परियोजना युवाओं को खेलों से जोड़ने और फुटबॉल संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया? आपसे पूछा कि मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का किताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानिक सिनर। इस प्रश्न का राइट आंसर है। इटली के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने मियामी ओपन 2026 का पुरुष एकल किताब जीता। सनशाइन डबल का अर्थ एक ही सीजन में इंडियन वेल्स ओपन और मियामी ओपन दोनों किताब जीतना है। महिला एकल किताब आर्याना सबालेंका जो कि बेलारूस से हैं उन्होंने जीता। मियामी ओपन अमेरिका में आयोजित प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है। सनशाइन डबल टेनिस की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता? आपसे पूछा कि हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। या इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लीजिए। हार्दिक सिंह और नवनीत कौर ने हार्दिक सिंह और नवनीत कौर को वर्ष 2025 का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला हॉकी खिलाड़ी को दिया जाता है। यह सम्मान 8वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में दिया गया। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो मिला जफर इकबाल को मिला। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर सुमित बाल्मी को जो कि हरियाणा से हैं और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड
का खिताब सुखजीत सिंह को मिला पंजाब के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2026 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है कि 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जफर इकबाल। जफर इकबाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। यह पुरस्कार हॉकी में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यह हॉकी इंडिया का प्रतिष्ठित सम्मान है। जफर इकबाल भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। वह 1980 मास्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया है। आपसे पूछा है कि फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोखरण राजस्थान में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अग्निवर्षा भारतीय सेना का एक फायर पावर प्रदर्शन अभ्यास है। इसका आयोजन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया। अभ्यास का उद्देश्य आधुनिक आर्टिलरी गन प्रणालियों एवं एकीकृत युद्ध क्षमता का परीक्षण करना था। इस अभ्यास का नेतृत्व भारतीय सेना की सुदर्शन कमांड ने किया। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित प्रमुख सैन्य परीक्षण क्षेत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा। आपसे पूछा है कि मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ISSF जूनियर विश्व कप 2026 का आयोजन काहिरा मिस्र में हुआ। भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारतीय निशानेबाज ने कुल 15 पदक जीते। कितने? कुल 16 पदक जीते, जिसमें कि थे 5 जो थे वो गोल्ड थे, 5 जो थे वो आपके गोल्ड थे, 6 जो थे वो आपके रजत थे, 6 तो जो आपके थे वो रजत थे यानी कि सिल्वर थे, और जो 5 जो थे आपके वो ब्रॉन्ज थे। तो ये चीज़ ध्यान है, कुल मिलाकर 16 पदक जीते। ISSF का पूरा नाम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है। भारत शूटिंग विश्व कप और जूनियर प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में कौन सा स्थान था भारत का, तो प्रथम था। 16 पदक जीते, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर सेट यहीं समाप्त होता है। अगर आपका स्कोर 15 प्लस रहा हो तो तैयारी अच्छी चल रही है, अगर कम रहा है तो चिंता मत करिए, प्रैक्टिस जारी रखिए। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कि गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।